ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हरि ओम जी। अथ चतुर्थोध्यायः, श्लोक नंबर 4.2। ये श्लोक है, एवं परंपरा प्राप्त, एवं परंपरा प्राप्त, मिमं राजर्षयो विदुः, मिमं राजर्षयो विदुः। सकाले नेह महता, सकाले नेह महता, योगो नष्टः परन्तप, योगो नष्टः परन्तप। कहा गया है परंतप। परंतप भगवान श्री कृष्ण परंतप नाम से अर्जुन को संबोधित करते हैं, अर्थात परंतप का मतलब है शत्रुओं का दमन करने वाला। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे परंतप, हे अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्त, वास्तव में वर्ड है परंपरा प्राप्तम, लेकिन हमारे 8 अक्षर जो हैं प्राप्त त तक खत्म हो जाता है, इसलिए मिमम पढ़ा हमने। वास्तव में है परंपरा प्राप्तम, आगे है इमम, इस कर्मयोग को। तो कहा है परंतप, हे अर्जुन, एवं इस प्रकार, परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त, इमम इस कर्मयोग को, राजर्षयः विदुः राज ऋषियों ने जाना। हे अर्जुन, इस तरह से परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राज ऋषियों ने जाना। आगे दूसरी लाइन में, थर्ड पार्ट में कहा है, स काले नेह, कालेन प्लस इह, कालीन का मतलब है समय। स काले नेह महता, महता कालीन, महता का मतलब बहुत, कालीन समय, बहुत समय बीत जाने के कारण, स योगः, थर्ड पार्ट का पहला वर्ड है स और फोर्थ पार्ट में योगो वर्ड लिखा हुआ है। स योगः वह योग, इह कालीन के साथ वर्ड आया हुआ है, इह इस मनुष्य लोक में, नष्टः नष्ट हो गया, अर्थात लुप्त हो गया। तो कहा है, हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राज ऋषियों ने जाना और बहुत समय बीत जाने पर वह कर्मयोग इस मनुष्य लोक में लुप्त सा हो गया। इसमें कहा है कि सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्मयोग को भली भांति जाना और स्वयं उसका आचरण किया, अर्थात कर्मयोग में स्थित रहकर कर्म किए, कामना ममता आसक्ति से रहित होकर कर्म किए, और स्वयं उन्होंने इसका आचरण किया और प्रजा से करवाया। इस प्रकार राजर्षियों में कर्मयोग की परंपरा चली और यह राजाओं की खास विद्या है, इसलिए प्रत्येक राजा को ये विद्या जाननी चाहिए, अर्थात प्रत्येक राजा को कर्मयोग में स्थित होकर कर्म करना चाहिए, कामना ममता आसक्ति से रहित होकर कर्म करना चाहिए। इस प्रकार जितने भी परिवार है, समाज है, गांव है, या जो भी मुख्य व्यक्ति हैं, उन्हें यह विद्या अवश्य जाननी चाहिए, अर्थात हम कर्म करें तो कामना ममता आसक्ति से रहित होकर करें। और प्राचीन समय में
कर्मयोग को जानने वाले जो राजा लोग थे वह राज्य के भोगों में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्य का संचालन करते थे, कि वे किसी प्रकार से भी भोगों में लिप्त नहीं होते थे, कामना ममता और आसक्ति से रहित होकर कार्य करते थे। प्रजा के हित में उनकी स्वाभाविक ही रुचि रहती थी कि वो कर्म करना है जिसमें दूसरों की भलाई हो। और वे राजा लोग अपनी प्रजा के हित के लिए प्रजा से उसी प्रकार कर लिया करते थे जैसे बादल पृथ्वी से पानी लेते हैं और 1000 गुना करके बरसा देते हैं। तो वो जो प्रजा से कर लेते थे, कहा है कि प्रजा से लिया हुआ जो कर था वो प्रजा के हित के लिए ही लगा देते थे। अपने निर्वाह के लिए वो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। अपने स्वार्थ के लिए वो बिल्कुल भी उसमें से धन नहीं रखते थे। और कर्मयोग का पालन करने के कारण राजाओं को विशेष प्रकार का ज्ञान और भक्ति स्वतः ही प्राप्त थी, क्योंकि वो प्रत्येक कार्य कर्मयोग में स्थित होकर करते थे। और प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजाओं के पास जाया करते थे। और ऐसे ही श्री वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजा जनक के पास गए थे। और कहा गया है कि ब्रह्म विद्या को सीखने के लिए 6 ऋषि एक साथ महाराज अश्वपति के पास गए। महाराज अश्वपति का राज्य कैसा था? महाराज अश्वपति कहने लगे, मेरे राज्य में ना तो कोई चोर है, ना कंजूस है, ना कोई मदिरा पान करने वाला है, और सभी यज्ञ करने वाले हैं, सभी विद्वान हैं, कोई पारिस्त्रीगामी नहीं है, तो वैसे तो वहाँ हो ही कैसे सकती है। महाराज अश्वपति कहने लगे। और तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भी कहा गया है कि राजा जनक ने भी कर्म योग में स्थित होकर कर्म किए। और यहाँ इस अध्याय में सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि जो राजाओं को कर्मयोगी बताकर भगवान अर्जुन से ये बता रहे हैं कि गृहस्थ और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार कर्मयोग का पालन करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था, युद्ध में शूरवीरता से लड़ना उसका एक धर्म था, पर मोह के कारण उसमें कायरता आ गई। तो भगवान कहते हैं कि तुझे कर्मयोग में स्थित होकर अपना ये कर्तव्य पालन अर्थात युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। और आगे कहा है कि कुछ समय के बाद वो ये कर्मयोग लुप्त सा हो गया, क्योंकि लोग स्वार्थी बन गए। इसमें कहा है कि परमात्मा नित्य हैं और उनकी प्राप्ति के साधन जो हैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये भी परमात्मा के द्वारा जो निश्चित किए गए हैं, इसलिए ये भी नित्य ही हैं और इनका कभी भी अभाव नहीं होता। ये आचरण में आते हुए ना दिखने पर भी नित्य ही रहते हैं। और भगवान ने इस अविनाशी कर्मयोग के तत्व का वर्णन करने वाले ग्रंथों का और इसको तत्व से जानने वाले तथा उसको आचरण में लाने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का इस लोक में अभाव सा हो गया था, भगवान ये कहते हैं। और
भगवान ने कहा कि शुरुआत में पहले श्लोक में कहा कि मैंने कल्प के आदि में ये कर्मयोग का उपदेश पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। लेकिन कुछ समय बीत जाने पर लोगों के स्वार्थी हो जाने के कारण ये कर्मयोग लुप्त सा हो गया, अर्थात लोग जो कर्म करते थे उनके अंदर स्वार्थीपन आ गया, जिसके कारण ये कर्मयोग लुप्त हो गया। और कर्मयोग का आचरण लुप्त होने पर भी उसका सिद्धांत यही है कि अपने लिए हम कुछ ना करें, क्योंकि इस सिद्धांत को अर्थात कर्मयोग को अपनाए बिना किसी भी योग का निरंतर साधन नहीं हो सकता। क्योंकि चाहे ज्ञान योग है चाहे भक्ति योग है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म किए बिना मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। जो ज्ञान योगी है वो विवेक के द्वारा कर्मों को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद कर लेता है, और जो भक्ति योगी है वो कर्मों को भगवान के अर्पण करके कर्मों से संबंध विच्छेद कर लेता है। और ज्ञान योगी और भक्ति योग को भी कर्म योग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा, अर्थात कर्म तो करना ही होगा। और कहा है कि संसार के सभी पदार्थ तो हमें कर्म करने से मिलते हैं, परंतु परमात्मा हमें कर्मों से संबंध विच्छेद करने से मिलते हैं। कर्मों से संबंध विच्छेद करना क्या है कि हम कर्म तो करें लेकिन कामना ममता आसक्ति से रहित होकर करें। और इसलिए कहा है कि हमें जब हम इस प्रकार से कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों का प्रवाह संसार की ओर चला जाता है और योग हमारे लिए रह जाता है। हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये केवल दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है, और मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, संत, महात्मा, भगवान तक को मनुष्य अपने वश में कर सकता है। और फिर कहा है सेवा भाव को भूलकर भी मनुष्य स्वयं भोगों के वश में हो गया, इस कारण ये कर्म योग लुप्त सा हो गया था। लेकिन हमें यह सोचकर कि हमारे कर्मों में दूसरों का सुख छुपा हो, तभी हम उस परमात्मा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो हमारे आज के श्लोक में जो कहा है कि हे अर्जुन, इस तरह से परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राज ऋषियों ने जाना, और बहुत समय बीत जाने पर यह कर्मयोग लुप्त सा हो गया था। और इसे देखकर हम इस चीज़ को अपने अंदर पूरी तरह से बसा लें कि हम प्रत्येक कर्म जो करें वो कर्म योग में स्थित होकर करें। इससे हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं और शांति, आनंद और प्रसन्नता से हमारा जीवन व्यतीत होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।